ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 अगस्त 2023। तो आज बाबा ने बहुत सारी नई नई बातें बोली है। बाबा ने कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी टिवाटे पर खड़े हो। एक तरफ है दुख धाम, दूसरी तरफ है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब जज करो कि तुम्हें किधर जाना है। सुना, नया वर्ड है ना, टिवाटे, अर्थात तीन राह। तीन राह, कभी कभी होता है ना रोड पे तीन राह, किधर जाओ किधर नहीं। तो बाबा ने क्या बोला, पहला है दुखधाम, दूसरा है शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम। अब हमें जज करना है हमें कहाँ जाना है, क्योंकि ये तीनों चीज की जानकारी देने के लिए स्वयं भगवान आ गया, नॉलेजफुल भगवान आ गया। और कहते हैं ना, समुंदर में डूब मरना तो वो एक पक्की बात है कि समुद्र में डूबा, तैरना नहीं आता तो डूब गया। लेकिन दुख तो उनके लिए होता है जो किनारे पर मर जाते हैं। वही बात है, छोटी सी बात में फंस जाना हमें बहुत दुखी करता है। और कहते हैं ना, दुखी मन को सुकून तो मिल जाता है, लेकिन किसी का दिल दुखाने वाले को कभी सुकून नहीं मिल सकता, कभी नहीं। इसलिए इनसे बचे, दुखधाम में मत जाए, है ना। प्रश्न है, किस निश्चय के आधार पर तुम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हो? किस निश्चय के आधार पर हम बच्चे सदा हर्षित रह सकते हैं? तो उत्तर है, सबसे पहला निश्चय है कि हम किसके बने हैं। बाबा का बनने में कोई वेद शास्त्र आदि पुस्तक पढ़ने की तो दरकार है ही नहीं। कोई बाबा आइडेंटिटी थोड़ी चाहिए कि तुमको ये करोगे तभी मुझसे मिलोगे। दूसरा निश्चय चाहिए कि हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ देवता कुल है। इस स्मृति से सारा चक्र याद आ जाएगा। बाबा और चक्र की स्मृति में रहने वाले सदा हर्षित रहेंगे। तो देखा, बाबा ने टिवाटे का पहला रास्ता बता दिया ना। सबसे पहला रास्ता है सुख शांति धाम। शांति के सागर को जानना, अपने शांत स्वरूप को पहचानना ही शांति धाम की तरफ बढ़ जाना है। ठीक है, शांति की पूरी अथॉरिटी को पा लेना है। सबसे पहला निश्चय कि हम किसके बने हो, शांति के सागर शिव पिता, है ना। कहते हैं ना, शिव के शरीर पे भस्म क्यों लगा होता है? भक्ति मन में देखा है ना, शिव के शरीर में भस्म लगा तो भस्म इसलिए होता है क्योंकि एक तो उनका भस्म क्या, शव पे ही भस्म होता है। एक तो शिव का भस्म नहीं है, और उनके शरीर से जो तेज निकलेगा उसको हम डायरेक्टली आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए भस्म से वो अपने को शीतल रखते ताकि हमारी आंखों को भी शीतलता मिले ना। सबसे पहले हम किसके बने हैं? हम शिव के बने हैं, शांति के सागर के। और बाबा के बनने में कोई वेद शास्त्र, कोई अथॉरिटी, कोई फॉर्म, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई पैसे वैसे तो नहीं देने हैं ना, कोई बात नहीं। दूसरा निश्चय कि हमारा कुल देवता कुल सबसे श्रेष्ठ है। इस स्मृति में सारा चक्र याद आ जाएगा, पिता और वर्षा याद आ जाएगा, तो सदा हर्षित रहेंगे। गीत है, किसी ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, अंधेरे घर में जगा के दीपक रोशन करना सिखा दिया। किसी ने अपना, बाबा ने अपना बना के हमको ज्ञान के दीप जलाना सिखा दिया। आत्मा के घर में दीपक बुझे है, ज्ञान के घृत डालना सिखा दिया, बाबा ने अपना। ओम शांति। तो तुम बच्चों को तो पहले पहले खुशी होती है कि हम किसके बने हैं। ऐसे नहीं कहे कि हम गुरु गोसाई के बने हैं, नहीं नहीं नहीं। हम किसके बने हैं? तो निराकार शिव भगवान के। शरीर छोड़कर भी बाबा का बनना होता है। जब आत्मा रूप में समझेंगे तब तो डायरेक्ट परमात्मा की गोद में बैठे हैं। अभी तुमको बेहद का पिता मिला है ना। उसने आकर तुम्हें अपना परिचय दिया है। तुम कहते हो बाबा हम आपके, और कोई संबंध नहीं, बाबा के बच्चे बने हैं। हाँ, वह कहते हैं मैं कोई गुरु गोसाई नहीं हूँ। बाबा कहते हैं बोर्ड पर भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम लिखा होता है, तो जरूर ब्रह्मा का पिता कौन होगा? ब्रह्मा का पिता कौन हो सकता? ब्रह्मा को रचने वाला कौन होगा? जरूर परमपिता परमात्मा होगा। उन्हीं के द्वारा तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो, ब्राह्मण बने हो ना। तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कुमार कुमारियां। लेकिन माता पिता का संबंध चाहिए। और गाते भी आओ ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम ही हो माता पिता हम बच्चे। तो अब समझ गए ना, माता हो गई ये बड़ी माँ ब्रह्मा, और पिता हो गए शिव बाबा, तो उनके बच्चे हम हो गए। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो सुख देने भगवान हमको आए हैं। लेकिन जब हम बालक बनेंगे तब तो वर्षा लेंगे, वारिस बनेंगे तभी तो, किसी घर में जन्म लेंगे तभी तो उस घर का वारिस कहलाएंगे। तो बाबा के घर में, इस सेंटर, ये सेंटर है बाबा का घर,
मधुबन है बाबा का घर। जब बाबा को पहचाने मधुबन गए तो बाबा के घर के बच्चा बने, तो बन गए वारिस। हाँ? बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम ऐसा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्य यहाँ का है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। कितनी सहज बात है। तो इसके लिए विशाल बुद्धि होना चाहिए ना। जो विशाल बुद्धि होंगे, जिनकी पूर्वज बुद्धि होगी, वही समझेंगे दैविक कुल के, और तो कोई समझेंगे ही नहीं। हाँ, स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो, तुम्हें सदैव खुशी में रहना चाहिए, हर्षित मुख बनाता हूँ। कितनी सहज बात है, तुम फिर भी भूल जाते हो। इसका कारण क्या है? माँ बाप को कभी बच्चे भूलते नहीं है। देखो, लौकिक माता पिता कोई भूलता है? मेरी ये माँ है नाम भूल जाता है क्या कभी? कितना भी दिन हो जाए, कितनी आयु हो जाए, लेकिन अपने माता पिता का नाम और शरीर स्वरूप तो याद ही रहेगा, चेहरा मेरा। लेकिन तुम मुझे भूल जाते हो, क्योंकि मैं निराकार हूँ। तुम निराकारी अवस्था में टिकते ही नहीं, इसलिए तुम मुझे भूल जाते हो। हाँ, भूल जाते हो। तो मुझे और वर्षे को याद करोगे तो सदैव हर्षित रहोगे। जब कोई दुख होता है तब तो भगवान को याद करते रहते हो, ये बात भी सच है। और क्या कहते हो? हाय भगवान, हाय बाबा, कहते हो ना। तो हर जन्म में हाय हाय ही करते आए हो। हम्म? अब देखिए, अंग्रेजों ने भी क्या बोलते हैं, हाय हेलो, ये क्या है? ये हाय हाय ही है। हमारा तो हाथ जोड़कर नमस्ते कहना, शुभ प्रभात, राम राम, ये कहना हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है, हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन हम अंग्रेजों से सीख कर हाय बाय टाई कर रहे हैं। गलत बात है। बिल्कुल हमें उधर थोड़ी मुड़ना है, उनको इधर मुड़ना है, हमें नहीं मुड़ना है ना। इसीलिए तो बाबा आए हैं यहाँ। भले तुम तंदुरुस्त न भी हो, कितने भी बीमार हो, तो भी तुम सर्विस कर सकते हो। सुना, बीमारी में भी बहाने नहीं कि बाबा मैं तो बीमार हूँ। मन थोड़ी ना बीमार है। हाँ, मन थोड़ी ना बीमार है, मन तो दुरुस्त है। हाँ, तुम भी बीमारी में फिर औरों को बोलो शिव बाबा को याद करो, क्योंकि तुम अगर बहुत बीमार हो और बाबा की याद में हो, तो कितने हॉस्पिटल में सर्विस हो जाएगी। एक माता का अनुभव है, विजया माता नाम है उनका, नाम भी देखो विजया। उनको बहुत हार्ट में ब्लॉकेज थी, क्या उनकी ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर तो परेशान की बूढ़ी माता है, लेकिन बाबा की एकदम पक्की, कहेंगे ना कट्टर बच्ची, ठीक है, इतनी पक्की। वो कहती थी कि हाँ हमरा कुछ ना बोले, मतलब गजबी थी वो माँ। पूरा ऑपरेशन हो रहा है मतलब, और जितने भी पेशेंट है, नर्स है, सबको ओम शांति सिखा दी, सबको शिव बाबा का परिचय दी। तो ठीक होकर जब निकली वहां से, सभी लोग बाय बाय करते हुए ओम शांति माता जी, मतलब पूरे वातावरण, हॉस्पिटल का वातावरण बदल दी। तो ये होता है बाबा के पग। बीमार, कितनी बीमार थी, और एक बार फिर दोबारा इतने सारे विघ्न उन पे आते हैं। एक बार उनका हाथ गिर गई वॉशरूम में, ये कहीं पे पानी पे हाथ टूट गया, तो बड़ा सा उनको प्लास्टर लग गया। और बोले ये प्लास्टर से तो हमको अनकस असकस हो रहा है, उसको हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। खोल खोल के हटा दी प्लास्टर। बाबा की याद में रहती थी, हाथ एकदम ठीक रहा। तो देखा, ये तो चलिए एक अनहोनी बात है कि उनका ठीक हो गया, क्योंकि पहुंची भी थी पहले की। ऐसा करना नहीं है, बस याद में रहना है, ठीक है। तो बीमार भी हो तो याद में रहो, है ना अच्छा अनुभव। तो सर्विस का शौक होगा तो मरने समय भी किसको ज्ञान देंगे? देखा, मृत्यु समय पर है, फिर भी कहेंगे कि कोई आया उनको देखने के लिए, कैसे है, और कहेगा बाबा को जानते हो। वो उस समय भी बाबा की ही बात बताएगा। तो ऐसे लोग तो अमर हो जाएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं लौकिक संबंध में वर्षा तो मेल को मिलता है, पुरुष को मिलता है, पहले की बात नहीं, लेकिन आजकल तो कानून बच्चियों को भी है। लेकिन यहाँ यहाँ कोई कानून नहीं, यहाँ बाबा का वर्षा तो सबके लिए, बच्चे बूढ़े जवान कोई भी आए। कन्या है ही 100 ब्राह्मणों से उत्तम, पवित्र को दान दिया जाता है, तुम कन्याएं सबसे पवित्र हो। इसलिए कहते हैं ना, हम कन्या को दान देते हैं, यह बड़ा दान है। वास्तव में इससे बड़ा दान तो कोई होता नहीं, है ना। ये बाबा कहते हैं मैं तुमको तरीका बतलाता हूँ, तुमको बेहद के पिता से सदा सुख कैसे मिलेगा। तो सबको समझाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा खाती हूँ, मैं आत्मा चलती हूँ। ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आत्मा ये मंथन कर रही हूँ, है ना। इसे देह अभिमान टूटा। जिस दिन सोच लेंगे कि ये काम मैं कर रही हूँ, उस दिन से अहंकार माया की प्रवेशता शुरू हो जाएगी। बाबा का काम है। हाँ, मुझे शौक जरूर था, मुझे बहुत शौक था। मैं बचपन में फिल्म का डायलॉग बोलती थी, मुझे पूरा पूरा डायलॉग याद रहता था। तो मैं बच्चों से कहती थी, जब शादी हो गई, उन्हें बाद में भी मैं सुनाती थी। तो मैं बोली कि मैं जब बूढ़ी भी हो जाऊंगी ना, मैं तुम्हारे बच्चों को भी डायलॉग सुनाऊंगी। अब मुझे क्या पता था कि ये मंथन ही मेरे लिए डायलॉग है, जो मुझे जब तक जीवन, अभी बोला ना, मरने समय भी मैं ये डायलॉग बोलते ही रहूंगी। अब मुझे गीत का भी बहुत शौक था, नृत्य का भी शौक था। तो बाबा ने मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि समय समय पर वो सब कुछ आप लोग को मिलता ही है। आप लोग प्लीज़ इसे देखें, क्योंकि ये अंदर की भावना थी ना, जो बाबा ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया कि आप अपना जीवन
परमार्थ में लगाओ, है ना। तो इससे देह अभिमान टूट जाता है, कोई लौकिक भान ही नहीं है, विकार की तरफ जाना ही नहीं है। बुद्धि कहती है हम तो बाबा के साथ मुक्ति धाम शांति धाम जाते हैं। हाँ, तो फिर जज करो कि हम किधर जा रहे हैं। देखो मैं किधर जा रही थी बचपन में, और अब किधर जा रही हूँ। एकदम ड्रास्टिक चेंज, जीवन का परिवर्तन, आत्मा का नवीनीकरण हो गया, है ना। तो नरक तरफ क्यों जाना है, जब नॉलेज मिली तो फिर आओ इधर। माया उधर बड़ा धोखा देती है। बाबा कहते हैं मेरे को याद करो क्योंकि मेरे पास आना है। माया कहती है दुनिया तरफ जाओ, मतलब माया तुम्हें उधर ले जाएगी दुख धाम की ओर, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, नहीं, हम माया को भी ले आएंगे, चल तू भी सुखधाम चल, है ना। तो इधर आना है ना। टिवाटे पे खड़े हो, पीछे नहीं हटना। दुख की गली से निकाल, बाबा ने हमको सुख की गली की तरफ भेजा है, तो सबको जाना है ना। हाँ, सबको जाना है ना। और ऐसा कोई चरित्र न करना कि कोई दुख में उसका साथ मत छोड़ना। चलिए कथा सुनते। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार का को निशाना लगाकर छोड़ दिया। लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा, हरे भरे पेड़ पर लग गया। हाँ, उस पे तोते रहते, तोते तो उड़ गए। जैसे वो जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे एक एक करके पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते इस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वो बूढ़ा तोता जाता था, दाना लेकर आता था, उसी कोटर में रहता था, पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। सभी साथी साथी लोग कहते थे अरे आप पेड़ सूख रहा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ मर जाओगे, लेकिन वह बात तैयार नहीं होता था। एक बार जब ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची तो उन्हें बताया कि एक तोता जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर जहरीला तीर लगा है, वो सूख रहा है, लेकिन वो वहां से जाने को तैयार नहीं है। तो वो वहां पहुंचे। हाँ, और इन प्रकट हुए, बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत बड़े पहुंचे हुए धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ बहुत ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे हरे पेड़ हैं, आप वहां जाइए। तोता बोला माफ कीजिएगा, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है, मेरा कोटर ही मेरा घर है, यहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, इस पेड़ को मैं छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। इस पर संकट आया है तो क्या मैं इसे छोड़कर चला जाऊँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इन तोते की बात पर बहुत प्रसन्न है। उन्हें तोते से कहा कि जाइए, मैं आपकी बात से इतना प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या मांगना है। उस बूढ़े तोते ने कहा मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, पला बढ़ा, जिसे आप मेरा जन्मभूमि कह सकते हो, आप इसे फिर से वैसा ही हरा भरा कर दे। देवराज ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते भी रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक और जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई तो वह स्वर्ग में चला गया। तो ये कहानी हमें क्या सिखा रही है, जब किसी इंसान का बुरा दौर होता है तो इमोशनली वो टूटा हुआ होता है, किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी की आवश्यकता होती है, अगर सभी उसको छोड़कर चले जाएं तो ये कितना बड़ा आपका सूक्ष्म पाप हुआ ना। हाँ, तो भगवान हमें आए हैं, हमें यही राह तो सिखा रहे हैं कि सबकी कैसे मदद करो, सबके आत्मा को कैसे जीतो, है ना। और कोई आपको सहारा दिया है और वो अभी कठिन परिस्थिति मतलब माया के वश है, वो गुस्से में है, वो कुछ भी बोल रहा है, तो उसको समझो कि नहीं, अभी ये दर्द में है, अभी ये मायावश है। उसके लिए शुभकामना करते रहे। और परिवार के बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में हैं, उनके प्रति तो बिल्कुल कहते हैं ना, उनको दूध भात की श्रेणी में डाल दो, वो कुछ भी बोले कुछ भी करे, उनके लिए दूध भात। वे उन्होंने कैसे हमें, हम बच्चे जब छोटे थे हमको किस तरह से पालना की, तो अब हमारी बारी है उनकी अच्छी रीति पालना करने, क्योंकि माता पिता की जो आत्मा का जो आशीर्वाद मिलता है ना, उसी से आप फलते फूलते हो। इसलिए कोई भी ऐसा न करे जिससे हमारे कोई आचरण हो जिससे हमारे माता पिता को दुख पहुंचे। ठीक है, तो ये बाबा हमें सिखाते हैं, जिससे हम सदा हर्षित रहेंगे, लाइट हाउस रहेंगे, सबको रास्ता दिखाएंगे। छोटेपन में पढ़ना अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है ना, कोई की याद नहीं रहती। हाँ, मनुष्य तो घोर अंधियारे में पढ़े तो उनको रोशन करना किसका काम है, हम बच्चों का ही तो काम है। तो शरीर निर्वाह अट कर्म भल करो, लेकिन याद में रहो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पर सर्विस का शौक रखना है, बीमारी में भी बाबा की याद में रहना है और दूसरों को भी याद दिलाना है, मुख से ज्ञान दान करते रहना है। दूसरी पर पक्का मातेला बनना है, अर्थात एक बाबा की याद में रहना है, सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है, दूसरा कोई भी याद न आए, वरदान है।
अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अपनी शुभ और शक्तिशाली भावनाओं द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बनते हैं। कैसे बनेंगे? तो आप बच्चों के मन में सदा यही शुभ भावना है कि सर्व का कल्याण हो, हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। आपकी इस शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं को ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती है। तो क्या करना है हमें? सभी के प्रति शुभ और शक्तिशाली भावना को फैलाते रहना है। स्लोगन: त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर निर्णय करो तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होगी। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर निर्णय करेंगे तो हर कर्म में क्या प्राप्त होगी? सफलता। अच्छा, तो सभी सफलता मूर्त बच्चे को दिल की बहुत बहुत बधाइयाँ और पद्मा पदम गुना शुभकामनाएं। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।